अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस लेक्चर में मैं आपको इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। इफ़ स्टेटमेंट बेसिकली एक कीवर्ड होता है और ये डिसीजन मेकिंग यानी फ़ैसला साजी के लिए इस्तेमाल होता है C++ लैंग्वेज में। इसमें हम कंडीशन लगाते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो जो स्टेट में वो एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो स्टेटमेंट स्किप कर दी जाती है। जो कंडीशन होता है रिलेशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में होता है। मसलन ग्रेटर देन के साइन, लेस देन, इक्वल वगैरह के साइन यूज़ होते हैं। ये रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, इसलिए जो कंडीशन है इसे रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। इसका सिंटैक्स इफ़, इसके बाद आपने ब्रैकेट्स डालनी है, उसके अंदर कंडीशन लिखना है, फिर नीचे स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, वरना स्किप कर दिया जाता है उनको। इसको हम एक प्रोग्राम के ज़रिए समझते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स एंड डिस्प्लेस कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड इफ़ द मार्क्स आर 40 और अबव। कैसा प्रोग्राम लिखें जो कि अगर आप पास हों तो कंग्रेचुलेशन का ऑप्शन जो है वो कंग्रेचुलेशन प्रिंट कर स्क्रीन पर, अगर आपके मार्क्स 40 या इससे ज़्यादा है। इंट मार्क्स, सबसे आपने मार्क्स नेम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फिर आपने मार्क्स एंटर करने हैं। सी इन मार्क्स, ये स्टेटमेंट मार्क्स एंटर करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 40, ये कंडीशन है। ग्रेटर दैन एंड इक्वल जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर है, इसलिए इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये रिलेशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में होता है। अगर मार्क्स 40 के बराबर है या फिर 40 से ज़्यादा है तो ये प्रिंट करवा दे कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। अगर मार्क्स 30 है यानी 40 से कम तो जो नीचे वाला स्टेटमेंट ये स्किप कर दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मार्क्स एंटर किए 50, तो ये 50 यानी कि मार्क्स 40 से ज़्यादा है, इसलिए नीचे वाला जो सी आउट वाला स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा, जैसे कि कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। एक और प्रोग्राम के जरिए इसको समझते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर्स एंड फाइंड्स वेदर बोथ आर इक्वल। एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें आप 2 नंबर एंटर करें और ये देखें कि ये 2 नंबर आपस में बराबर हैं या नहीं। आइए देखते हैं। इंट ए बी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 2 नंबर डिक्लेयर करने हैं, फिर सी आउट एंटर आ नंबर, आपने एक नंबर एंटर करना है। सी इन ए, सी आउट एंटर अ नंबर, सेकंड नंबर करना है सी इन बी। इसके थ्रू आप 2 नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर करेंगे मेमोरी में, फिर इफ़ कंडीशन लगानी है। इफ़ ए इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर है तो आपने सी आउट करवाना है बोथ नंबर्स आर इक्वल। अगर ए और बी आपस में बराबर है तो सी आउट, ये सी आउट बोथ नंबर आर इक्वल कर देगा। अगर नहीं तो ये नीचे वाला स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स होगा, यानी कंडीशन फॉल्स होगी और नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमने 2 नंबर एंटर किए हैं, एंटर अ नंबर 15, एंटर अ नंबर 15, 2 नंबर हमने जो एंटर कर लिए 2 आपस में बराबर है। इफ़ कंडीशन आगे देखेगा ए और बी बराबर है, अगर बराबर हो तो ये सी आउट कर देगा बोथ नंबर आर इक्वल। उम्मीद है मुझे कि आपको इसकी समझ आएगी लेक्चर। अगर लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।